वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन, जो कि इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम भाग है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ परिचय को देखा, सूफी आंदोलन और सूफीवाद के बारे में देखा। और अब हम लोग सूफी आंदोलन के तहत जितने सारे सिलसिले हैं, जितने सारे संप्रदाय हैं, उसको बारी बारी से अध्ययन करें। जिसमें सबसे प्रमुख और पहला जो सिलसिला है उसका नाम था चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय। इसको चिश्तिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय को हम लोग प्रारंभ करें तो इसकी स्थापना अबू इसाक के द्वारा खुरासान में हुई थी। तो चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो अबू इसाक के द्वारा। कहां पे? तो खुरासान में। याद रखेंगे कि चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना अबू इसाक के द्वारा खुरासान में हुई थी। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनका कब्र राजस्थान के अजमेर में है और वहां पर अजमेर का उनका दरगाह है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मन्नत मांगने पर वहां पूरी हो जाती है। तो भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम संत थे शेख उस्मान के शिष्य शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका कब्र राजस्थान के अजमेर में है। जनसाधारण के द्वारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्यार से ख्वाजा या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से संबोधन किया जाता है। तो भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम संत थे शेख उस्मान के शिष्य शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका कब्र राजस्थान के अजमेर में है। जनसाधारण के द्वारा अर्थात लोगों के द्वारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्यार से क्या कहा जाता था? तो ख्वाजा या फिर ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता था। याद रखेंगे। ख्वाजा पर वेदांत दर्शन एवं संगीत का गहरा प्रभाव। हिंदुओं के प्रति ख्वाजा का दृष्टिकोण उदार। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वेदांत दर्शन और संगीत इन दोनों को प्रभावी ढंग से अध्ययन किया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर वेदांत दर्शन और संगीत का गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदुओं के प्रति ख्वाजा का जो दृष्टिकोण था, अर्थात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दृष्टिकोण था वह उदार था। ख्वाजा का कथन था, अर्थात उन्होंने एक बात कही थी, जब हम ब्रह्म बंधनों को पार कर जाते हैं और चारों ओर देखते हैं तो हमें प्रेमी प्रेमिका और स्वयं प्रेम एक ही लगते हैं, अर्थात एकेश्वर के समक्ष वे सभी एक ही हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा था? जब हम ब्रह्म बंधनों को पार कर जाते हैं और चारों ओर देखते हैं तो हमें प्रेमी प्रेमिका और प्रेम और स्वयं का प्रेम एक ही लगता है, अर्थात एक ईश्वर के समक्ष वे सभी एक ही हैं, अर्थात एक ईश्वर के समीप वे सभी एक ही व्यक्ति हैं। ख्वाजा के लोकप्रिय शिष्य। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोकप्रिय शिष्य कौन थे? शेख हमीउद्दीन और शेख बख्तियार काकी। शेख हमीउद्दीन के द्वारा ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को तारिकीन की उपाधि। तो ख्वाजा के लोकप्रिय शिष्य थे, अर्थात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोकप्रिय शिष्य कौन थे? तो शेख हमीउद्दीन और शेख बख्तियार काकी। शेख हमीउद्दीन ने ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन सी उपाधि दी? तो तारिकीन की उपाधि दी। याद रखेंगे, तारिकीन की उपाधि। शेख हमीउद्दीन के द्वारा गैर मुसलमानों के आध्यात्मिक गुणों की आसानी से पहचान एवं कद्र। तो शेख हमीउद्दीन ने गैर मुसलमानों के आध्यात्मिक गुणों की पहचान आसानी से की और फिर उनका कद्र भी किया।
तो शेख हमीउद्दीन ने गैर मुसलमानों के द्वारा आध्यात्मिक गुणों की आसानी से पहचान कर ली और उनका कद्र भी किया। तो ऐसा नहीं था कि ये जो शेख हमीउद्दीन थे वे मुसलमानों का कद्र करते थे, गैर मुसलमानों का भी उन्होंने कद्र किया। कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी का जन्म दिल्ली में, पहले वे मुल्तान में बसे और फिर इल्तुतमिश के गुरु बनने के बाद दिल्ली में आकर बस गए। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि इल्तुतमिश का गुरु कौन? तो शेख बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी का जन्म दिल्ली में हुआ था, पहले वे मुल्तान में आकर बसे, लेकिन जब इल्तुतमिश के वे गुरु बने तो उसके गुरु बनने के बाद दिल्ली में आकर बस गए। तो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी का जन्म, कुतुबुद्दीन उन्होंने अपना टाइटल रख लिया। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी ये गुरु थे। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के संपर्क में आए, तो इसी कारण अपना नाम के आगे इन्होंने क्या लगा लिया? तो कुतुबुद्दीन लगा लिया। तो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी का जन्म दिल्ली में हुआ था, पहले वे मुल्तान में बसे और फिर इल्तुतमिश के गुरु बनने के बाद दिल्ली में आकर बस गए। कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी के द्वारा शेख उल इस्लाम का पद त्याग, इस पद को ठुकराने के बाद माजमुद्दीन सुगरा, जिसे शेख उल इस्लाम की उपाधि प्राप्त हुई थी, से संबंध बिगड़ जाने पर अजमेर जाने का फैसला किया। तो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी ने शेख उल इस्लाम का पद त्याग दिया और इस पद को ठुकरा दिया। इस पद को ठुकराने के बाद माजमुद्दीन सुगरा, जिसको शेख उल इस्लाम की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो उससे संबंध बिगड़ जाने पर यह अजमेर जाने का फैसला ले लिए। कहां? तो अजमेर, और वहीं पर जाकर इनका दरगाह भी बना। कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी रहस्यवादी गीतों के बड़े प्रेमी। तो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी रहस्यवादी गीतों के बहुत बड़े प्रेमी थे। कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी के सबसे प्रसिद्ध शिष्य शेख फरीदुद्दीन मसूद गजे शिकार। तो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तो शेख फरीदुद्दीन मसूद गजे शिकार, जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप चिश्तिया सिलसिला एक अखिल रूप में परिवर्तन। तो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी के जो सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे, उनका नाम था शेख फरीदुद्दीन मसूद गजे शिकार। इन्हीं के प्रयासों से चिश्तिया जो सिलसिला था, चिश्तिया जो संप्रदाय था, वह एक अखिल रूप में परिवर्तित हो गया, अर्थात वैश्विक रूप में इसे जाना जाने लगा। काफी विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी जनसाधारण में शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध। इन पर गुरु नानक देव का सबसे ज्यादा प्रभाव। तो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी को लोगों को जनसाधारण में क्या कहा जाता था? अर्थात जो लोग थे उन्हें शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम से पुकारते थे। और ये जो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी थे, इन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव सिखों के गुरु नानक देव का पड़ा। तो कुतुबुद्दीन शेख बख्तियार काकी जनसाधारण में शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे, और इन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव किसका पड़ा? तो सिखों के गुरु नानक देव का। शेख बख्तियार काकी के सर्वाधिक प्रिय शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया थे, जो अजोधान में शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। तो शेख बख्तियार काकी के सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया अजोधान नामक जगह में शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। याद रखेंगे, शेख बख्तियार काकी के शिष्य बने। यहां पे बख्तियार काकी।
तो शेख बख्तियार काकी के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जो अजोधान नामक जगह में शेख बख्तियार काकी के शिष्य बने। शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा अपने शिष्यों के लिए खुले, उनके द्वारा अपने शिष्यों के लिए खुल चुके थे और उनके द्वारा अमीरों, सामान्य व्यक्तियों, धनी तथा निर्धनों, निरक्षरों, शहरियों, देहातियों, सैनिकों तथा योद्धाओं, स्वतंत्र व्यक्तियों एवं गुलामों का अंगीकार किया गया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया अपने द्वार शिष्यों के लिए खोल दिए और वे अमीरों, सामान्य व्यक्तियों, धनी निर्धनों, निरक्षरों, शहरी देहातियों, सैनिक और योद्धाओं, स्वतंत्र व्यक्तियों और गुलामों को भी उन्होंने अंगीकार किया, अर्थात उनके लिए सभी लोगों के द्वार खुले थे, कोई भी जाकर उनका शिष्य बन सकता था। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन गयासुद्दीन तुगलक से उनकी नहीं पटती थी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा और गयासुद्दीन तुगलक से उनकी नहीं पटती थी, गयासुद्दीन तुगलक से उनकी दुश्मनी थी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों को देखा था, अर्थात वह 7 सुल्तानों के समकालीन थे और उनकी गयासुद्दीन तुगलक से नहीं पटती थी। तो एक स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग इस चिश्तिया संप्रदाय को कंटिन्यू करेंगे और मिलेंगे कुछ समय के बाद। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इस सूफी संप्रदाय की शेख चिश्ती संप्रदाय को कंटिन्यू करें, चिश्ती सिलसिला को कंटिन्यू करें। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां हुआ था? तो बदायूं में। योग में प्रबल दक्षता के कारण जनसाधारण के द्वारा सिद्ध कहकर संबोधन। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां हुआ था? तो बदायूं में हुआ था और योग में वे काफी प्रबल दक्ष थे, इसी कारण लोग उन्हें सिद्ध कहकर बुलाते थे, सिद्ध। तो योग में प्रबल दक्षता के कारण निजामुद्दीन औलिया को जनसाधारण के द्वारा सिद्ध कहकर संबोधित किया जाता था और उनका जन्म कहां हुआ था? तो बदायूं में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक के शेख निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ वर्जित संगोष्ठियों में भाग लेने के आरोप पर 53 उलेमाओं के अदालत में मुकदमा, परंतु शेख निजामुद्दीन बरी हो गए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इन पर आरोप लगाया था कि ये वर्जित संगोष्ठियों में हिस्सा लेते हैं। कौन? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। और इसी के आरोप में उसने मुकदमा दायर किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। 53 उलेमाओं के अदालत में उसने मुकदमा दायर किया था, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया बाद में बरी हो गए। तो गयासुद्दीन तुगलक के शेख निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ वर्जित संगोष्ठियों में भाग लेने के आरोप पर 53 उलेमाओं के अदालत में मुकदमा चलाया गया, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया बरी हो गया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एक पत्र लिखकर बंगाल अभियान के समय शेख निजामुद्दीन औलिया को एक सूचना प्रदान की जाती है, जिसके प्रत्युत्तर में शेख निजामुद्दीन औलिया का जवाब होता है, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी बहुत ही दूर है। तो सुल्तान गयासुद्दीन ने एक पत्र लिखा जब वह बंगाल अभियान पर था। किसे लिखा? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को, और एक सूचना दिया। और इसके जवाब में शेख निजामुद्दीन औलिया ने क्या जवाब दिया कि हनोज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी बहुत ही दूर है। तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा पत्र लिखकर बंगाल अभियान के समय शेख निजामुद्दीन औलिया को एक सूचना प्रदान किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में शेख निजामुद्दीन औलिया का जवाब था, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी बहुत
दूर है। शेख निजामुद्दीन औलिया को उपाधि महबूबे इलाही एकमात्र अविवाहित सूफी संत। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही की उपाधि प्राप्त हुई थी और यह एकमात्र अविवाहित सूफी संत थे जो जीवन भर अपनी शादी नहीं की, अर्थात वैवाहिक जीवन में कभी नहीं बंधे। तो एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। कौन? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। इसी कारण इन्हें महबूबे इलाही की उपाधि प्राप्त हुई। महबूबे इलाही के नाम से लोग इन्हें जानने लगे। शेख निजामुद्दीन औलिया के बाद अगले सूफी संत शेख नसीरुद्दीन चिराग और शेख सलीम चिश्ती ये प्रसिद्ध सूफी संत हुए। शेख नसीरुद्दीन चिराग को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिली, अखिल भारतीय स्तर पर इन्हें प्रसिद्धि मिली। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के बाद जो अगले सूफी संत हुए उनका नाम था शेख नसीरुद्दीन चिराग और शेख सलीम चिश्ती। यही शेख सलीम चिश्ती था जिसके नाम पर अकबर के पुत्र का नाम सलीम पड़ा, जिसका नाम था जहांगीर। याद रखेंगे। तो बचपन का नाम था जहांगीर का सलीम, तो अकबर इन्हीं से काफी प्रभावित था और इसी कारण उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया था, शेख सलीम चिश्ती। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के बाद अगले जो सूफी संत थे उनका नाम था शेख नसीरुद्दीन चिराग और शेख सलीम चिश्ती। ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिली, ये काफी प्रसिद्ध हुए। शेख नसीरुद्दीन चिराग को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो शेख नसीरुद्दीन चिराग को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। याद रखेंगे। शेख सलीम चिश्ती को अकबर के द्वारा शेखू बाबा की उपाधि, तो शेख सलीम चिश्ती को अकबर ने शेखू बाबा की उपाधि दी और इसी कारण जहांगीर को भी शेखू बाबा कहा गया, क्योंकि अकबर शेख सलीम चिश्ती के दरगाह शेख सलीम चिश्ती से काफी प्रभावित था और इन्हीं के दरगाह में जहांगीर का जन्म हुआ था। इसी कारण उसने जहांगीर को सलीम भी नाम रख दिया था और उसे शेखू बाबा के नाम से ही संबोधित किया जाता था। तो शेख सलीम चिश्ती को अकबर ने क्या कहा? तो शेखू बाबा की उपाधि दी। अकबर शेखू बाबा कहता था। चिश्ती संप्रदाय के संत गेसु दराज के द्वारा गुलबर्गा को केंद्र बनाकर दक्कन में प्रचार। तो चिश्ती संप्रदाय के एक संत गेसु दराज ने गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया और दक्कन में अपने पंथ का खूब प्रचार एवं प्रसार किया। तो चिश्ती संप्रदाय के संत गेसु दराज के द्वारा गुलबर्गा को केंद्र बनाकर दक्कन में काफी प्रचार किया गया। कर्नाटक का जो इलाका था बहमनी सल्तनत का, तो वहां पर इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। और गेसु दराज बहमनी साम्राज्य के किसी सुल्तान के दरबारी कवि थे। ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हमने बहमनी डायनेस्टी में इसको बताया है और इन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी थी, इसके बारे में भी हमने बताया है। तो इसको जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। चिश्ती संप्रदाय की आस्था सादगी और निर्धनता में। तो चिश्ती संप्रदाय की आस्था जो थी वह सादगी जीवन और निर्धनता में थी, अर्थात वे गरीब रहकर सादगी जीवन व्यतीत करने में अपने आस्था रखते थे, अर्थात धन संपत्ति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उनकी आस्था निर्धन रहने में थी और सादगी जीवन व्यतीत करने में थी। तो चिश्ती संप्रदाय की आस्था थी सादगी और निर्धनता में। चिश्ती संप्रदाय के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधक। तो चिश्ती संप्रदाय का मानना था कि जो व्यक्तिगत संपत्ति है वह आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधक है। याद रखेंगे।
कि चिश्ती संप्रदाय के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति आध्यात्मिक जीवन के विकास में एक बाधक तत्व है। चिश्ती संप्रदाय का जीवन निर्वाह फुतूह एवं नजूर अर्थात बिना मांगे हुए प्राप्त धन एवं भेंट से चलता था। तो चिश्ती संप्रदाय का जो जीवन निर्वाह होता था वह फुतूह एवं नजूर से होता था, अर्थात बिना मांगे हुए प्राप्त धन एवं भेंट से होता था। तो फुतूह एवं नजूर का मतलब होता है बिना मांगे हुए प्राप्त धन एवं भेंट। एक कहावत में क्या कहा गया कि शेख फरीद गजे शिकार के द्वारा कभी भी किसी से भूखे रहने पर भी भोजन एवं धन की मांग नहीं। तो शेख फरीद गजे शिकार वह हमेशा भूखे रहते थे, लेकिन भूखे रहने के बाद भी उन्होंने किसी से भोजन एवं धन के लिए हाथ नहीं फैलाया, किसी से भोजन एवं धन की मांग नहीं की। तो एक कहावत में क्या कहा गया, एक कहावत प्रसिद्ध है कि शेख फरीद गजे शिकार ने भूखों रहने पर भी कभी भी किसी से भोजन एवं धन के लिए अपना हाथ नहीं फैलाया था। किसने? तो शेख फरीद गजे शिकार ने। चिश्ती सूफी संतों के द्वारा निम्न इच्छाओं के दमन के लिए उपवास, उनके वस्त्र भी निम्न स्तर के होते थे। चिश्ती सूफी संतों ने निम्न इच्छाओं के दमन के लिए उपवास किया और उनके वस्त्र भी निम्न स्तर के होते थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चिश्ती सूफी संतों के सिद्धांत। तो चिश्ती सूफी संतों के कौन कौन से सिद्धांत थे? तो पहला, कर्म कांडों का विरोध करना। वे कर्म कांडों का विरोध करते थे। जन कल्याण का पूरा ध्यान देना, लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान देना उनका मूल सिद्धांत था। तो जन कल्याण पर पूरा ध्यान देना उनका एक सिद्धांत था। राजनीति से दूर रहना। ये जो सूफी संत होते थे चिश्ती संप्रदाय के, वे राजनीति से दूर रहते थे। इस्लाम में पूर्ण आस्था रखते हुए सर्वधर्म समभाव पर समान रूप से बल देना। तो ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत इस्लाम में पूर्ण आस्था रखते थे और इसी आस्था को रखते हुए सर्वधर्म समभाव पर समान रूप से बल देते थे, अर्थात सभी धर्मों को एक समान से देखते थे। ऐसा नहीं कि इस्लाम के आगे सभी धर्मों को अछूते रखते थे, ऐसा नहीं था। तो इस्लाम में पूर्ण आस्था रखते हुए सर्वधर्म समभाव पर समान रूप से बल देना इनका उद्देश्य था। निम्न वर्गों के प्रति ज्यादा सक्रिय। तो ये जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, निम्न वर्गों के प्रति ज्यादा सक्रिय थे, उच्च वर्गों के प्रति इनकी सक्रियता काफी कम थी। तो निम्न वर्गों के प्रति ज्यादा सक्रिय थे ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत। संगठित समारोह का आयोजन करना और उसमें भाग लेना। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था इन चिश्तियों का, तो संगठित समारोह का आयोजन करना और उसमें भाग लेना। कई लोगों के अनुसार चिश्ती संप्रदाय का जन्म ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के द्वारा तथा कुछ के अनुसार चिश्ती संप्रदाय का जन्म ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती के द्वारा। तो हमने बताया था कि खुरासान में इसका जन्म हुआ था चिश्ती संप्रदाय का। किसके द्वारा? तो ख्वाजा अबू इसहाक सामी के द्वारा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चिश्ती संप्रदाय का जन्म ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के द्वारा हुआ था। तो एक स्क्रीनशॉट लें और हम लोग मिलेंगे कुछ समय के बाद और चिश्ती संप्रदाय के कुछ और फैक्ट को देखेंगे। सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए इस चिश्ती संप्रदाय को एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करें। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में हुआ। कहां पे? तो अफगानिस्तान के सिसवान में, तथा मृत्यु 1230 या फिर 1236
तो अलग अलग डेट लिखे गए हैं। कहां पे? अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था 1141 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? तो अफगानिस्तान के सिसवान में। जबकि मृत्यु 1230 से 1230 या 1236 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। याद रखेंगे। तो कई किताबों में 1230 है, कई किताबों में 1236 है। तो दोनों डेट को याद रखेंगे, कोई भी डेट आ सकता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में हुआ था अफगानिस्तान के सिसवान में। जबकि मृत्यु 1230 या फिर 1236 ईस्वी में हुआ था अजमेर में, राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीउद्दीन का पूरा नाम शेख हमीउद्दीन नागौरी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य जिसका नाम था शेख हमीउद्दीन, अभी हमने बताया, तो उसका पूरा नाम था शेख हमीउद्दीन नागौरी। क्यों? क्योंकि नागौरी जिले से वह संबंधित थे, राजस्थान के नागौरी जिले से वे संबंधित थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आगमन। उस समय अजमेर पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। और उस समय अजमेर पर किसका शासन था? तो पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आगमन हुआ। और उस समय जो अजमेर था वहां पर किसका राज चल रहा था? तो इस पृथ्वीराज चौहान वंश का शासक या फिर चाहवान वंश का शासक जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। याद रखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहां पे है? तो अजमेर में अकबर के द्वारा 2 बार पैदल यात्रा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। हमने बताया था अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई। तो उस दरगाह में अकबर ने 2 बार पैदल यात्रा की। और हमने बताया था कि इन्हीं के प्रभाव में आकर तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह जो कि अजमेर में है, वहां पर अकबर ने 2 बार पैदल यात्रा की। कितनी बार? तो 2 बार पैदल यात्रा की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म 1186 ईस्वी में अफगानिस्तान के फरगना में। जबकि मृत्यु 1236 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमने बताया था कि ये इल्तुतमिश का गुरु था और 7 सुल्तानों का यह समकालीन थे। 7 सुल्तानों को इन्होंने देखा था। और इनका जन्म कहां हुआ था? तो 1186 ईस्वी में अफगानिस्तान के फरगना में। और मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई दिल्ली में। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म 1186 ईस्वी में फरगना में हुई, जबकि मृत्यु 1236 ईस्वी को दिल्ली में हुई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य शेख बहीन गजनवी और शेख फरीद। तो शेख फरीद या बाबा फरीद तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। हमने बताया था, अभी बताया है, शेख बहीन गजनवी और शेख फरीद, जिसे बाबा फरीद भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन कौन? शेख बहीन गजनवी और शेख फरीद, जिसे बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। शेख फरीद या बाबा फरीद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान गुरु ग्रंथ साहिब की रचना में। तो शेख फरीद या बाबा फरीद का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब की रचना में। इसी गुरु ग्रंथ साहिब को पंजाब के आदि ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। आदि ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। तो शेख फरीद या बाबा फरीद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था गुरु ग्रंथ साहिब की रचना में। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
शेख हमीउद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शेख हमीउद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था राजस्थान के नागौरी नामक जिले में, तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इन्हें सुल्तान तारिकीन अर्थात सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि। तो याद रखेंगे, शेख हमीउद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ? तो राजस्थान के नागौरी नामक जिले में। और हमने बताया था कि इसी नाम के कारण इनका पूरा नाम क्या हुआ? तो शेख हमीउद्दीन नागौरी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारिकीन अर्थात सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी, सुल्तान तारिकीन की उपाधि। बाबा फरीद का जन्म मुल्तान में तथा मृत्यु पाक पाटन में। बाबा फरीद की 3 पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी दिल्ली के सुल्तान बलबन की पुत्री हुसैरा थी। तो बाबा फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था, अभी हमने बताया। तो दिल्ली में आने से पहले उन्होंने मुल्तान की यात्रा की थी, अर्थात वो मुल्तान में जन्म लिए थे। और इनकी मृत्यु पाकिस्तान के पाक पाटन में हुई। बाबा फरीद की 3 पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन की पुत्री हुसैरा थी। तो बाबा फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु पाक पाटन में हुई। और बाबा फरीद की 3 पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी दिल्ली के सुल्तान बलबन की पुत्री हुसैरा थी। गुरु नानक देव से बाबा फरीद को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो अभी हमने बताया था कि बाबा फरीद पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो गुरु नानक देव। इसी कारण गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, में बाबा फरीद का वर्णन किया गया। तो गुरु नानक देव का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा इस बाबा फरीद पर। और इसी कारण गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, तो उस ग्रंथ में बाबा फरीद का वर्णन किया है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ। अभी हमने बताया कि इनका जन्म बदायूं में हुआ था, लेकिन कब हुआ? तो 1236 ईस्वी में। और मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, अर्थात 85 वर्ष ये जिए थे, 89 वर्ष जिए थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन से थे? तो हमने बताया था कि 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक शेख बुरहानुद्दीन और दूसरा नासिरुद्दीन चिराग। लेकिन वास्तव में इनके 5 शिष्य थे, जिनमें ये 2 शिष्य काफी प्रमुख थे। हालांकि अमीर खुसरो भी इनके इंपॉर्टेंट शिष्य थे, क्योंकि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी, तो इनके मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही अमीर खुसरो ने भी देह त्याग कर दिया, प्राण त्याग कर दिया। तो अमीर खुसरो, निजाम सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो शेख बुरहान का पूरा नाम था शेख बुरहानुद्दीन गरीब और नासिरुद्दीन चिराग देहली। तो 4 शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के, अमीर खुसरो, सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और नसरुद्दीन चिराग देहली। तो नसरुद्दीन चिराग का पूरा नाम था नसरुद्दीन चिराग देहली। शेख निजामुद्दीन औलिया किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। तो शेख निजामुद्दीन औलिया किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए, याद रखेंगे कि शेख निजामुद्दीन औलिया किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसका भतीजा जलालुद्दीन खिलजी का शेख निजामुद्दीन औलिया से कई बार मिलने का प्रयास, पर वे असफल हो गए। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान खिलजी वंश का संस्थापक, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों ने कई बार शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहे,
क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया ही इनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी का शेख निजामुद्दीन औलिया से कई बार मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन वे असफल रहे। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा शेख निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर महबूबे इलाही अर्थात ईश्वर का प्रिय भी कहा गया था। तो इसी ईश्वर के प्रिय कहे जाने के कारण या फिर महबूबे इलाही कहे जाने के कारण, चूंकि शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही अर्थात ईश्वर का प्रिय माने जाने लगा था, तो इसी कारण उनके लोकप्रियता से भयभीत होकर इस गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश जारी किया। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा शेख निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया गया। क्यों? उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर। और क्यों? उनकी लोकप्रियता किसमें मिली थी? तो उन्हें ईश्वर का प्रिय या फिर महबूबे इलाही कहा जाने लगा था। शेख निजामुद्दीन औलिया को एक और उपाधि मिली, सुल्तान उल औलिया अर्थात सुल्तानों का राजा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल औलिया की भी उपाधि मिली अर्थात संतों का राजा कहा गया। याद रखेंगे कि शेख निजामुद्दीन औलिया को संतों का राजा या फिर सुल्तान उल औलिया कहा गया। शेख निजामुद्दीन औलिया के एक प्रिय शिष्य अमीर खुसरो, इसी कारण शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के 2 दिन बाद ही अमीर खुसरो का देह त्याग अर्थात इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के एक और महत्वपूर्ण शिष्य थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इतने प्रेम करते थे अपने गुरु से शेख निजामुद्दीन औलिया से कि जब शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के 2 दिन बाद ही अमीर खुसरो ने भी अपनी आत्महत्या कर ली, देह त्याग कर दिया, प्राण दंड दे दिए स्वयं को। शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा अपने शिष्य सिराजुद्दीन उस्मानी को आईनाए हिंद अर्थात भारत का आईना की उपाधि एवं निजामुद्दीन औलिया के द्वारा सिराजुद्दीन उस्मानी को हमेशा असी सिराज अर्थात सिराज भाई के नाम से संबोधन। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईनाए हिंद अर्थात भारत का आईना की उपाधि दी और निजामुद्दीन औलिया सिराजुद्दीन उस्मानी को क्या कहकर बुलाते थे? तो उसे असी सिराज अर्थात सिराज भाई के नाम से बुलाते थे। याद रखिए कि शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा अपने शिष्य शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईनाए हिंद अर्थात भारत का आईना की उपाधि प्रदान की गई। साथ ही निजामुद्दीन औलिया शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को क्या कह के बुलाते थे? तो असी सिराज अर्थात सिराज भाई के नाम से बुलाते थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें। चिश्ती संप्रदाय को हम लोग कुछ देर में कंटिन्यू करेंगे और चिश्ती संप्रदाय को समाप्त करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसे कंटिन्यू करते हैं चिश्ती संप्रदाय को और इसके कुछ बचे हुए फैक्ट को देखते हैं और यह चिश्ती संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब का निवास स्थान अर्थात खानकाह कहाँ था? तो दौलताबाद। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने अपना निवास स्थान अर्थात खानकाह कहाँ बनाया था? तो दौलताबाद को। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो हमने बताया था कि दक्षिण भारत में शेख बुरहानुद्दीन ने चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की थी। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। एक और सूफी संत
हाजी रूमी के द्वारा दक्षिण भारत के बीजापुर में चिश्तिया संप्रदाय का विकास। तो एक और सूफी संत जिसका नाम था हाजी रूमी, उन्होंने भी दक्षिण भारत के बीजापुर में चिश्तिया संप्रदाय का विकास किया। लेकिन दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब को। लेकिन एक और सूफी संत जिसका नाम था हाजी रूमी, उन्होंने दक्षिण भारत के बीजापुर में चिश्तिया संप्रदाय का विकास किया। शेख निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती सूफी संत। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? तो उनके शिष्य शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली, जो कि उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती सूफी संत थे। याद रखेंगे कि शेख निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी सूफी संत थे शेख नासिरुद्दीन चिराग देहली, जो कि उत्तर भारत के अंतिम महान सूफी संत थे चिश्ती संप्रदाय के। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहली की उपस्थिति फिरोज शाह तुगलक के राज्याभिषेक में। तो तुगलक वंश का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय शेख नासिरुद्दीन चिराग देहली वहीं पर उपस्थित थे। अर्थात इनका संबंध फिरोज शाह तुगलक से काफी अच्छा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जैसे मृत्यु हुई, उसके साथ इनका संबंध खराब था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के साथ इनका संबंध अच्छा बना। तो फिरोज शाह तुगलक के राज्याभिषेक में ये शेख नासिरुद्दीन चिराग देहली उसके राज्याभिषेक में वहीं पर उपस्थित थे। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहली के शिष्य ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज। तो गेसू दराज का पूरा नाम था ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज, जो कि शेख नासिरुद्दीन चिराग देहली के शिष्य थे। तो उन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त हुई थी। गेसू दराज को बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त हुई थी। दुखियों एवं दरिद्रों के प्रति प्रेम एवं उनकी अधिकारों के रक्षा के कारण। तो शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली के शिष्य ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज को बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त हुई थी। क्यों? क्योंकि दुखियों एवं दरिद्रों के प्रति प्रेम और उनके अधिकारों की रक्षा ये बराबर करते थे। तो दुखियों एवं दरिद्रों के साथ वे प्रेम करते थे और उनको उनके अधिकारों की ये रक्षा करते थे। इसी कारण शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली के शिष्य ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज को बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त हुई। गेसू दराज का नाम गेसू दराज उनके बड़े बड़े बालों के कारण। तो गेसू दराज के बड़े बड़े बाल थे, इसी कारण उनका नाम गेसू दराज पड़ा। वास्तव में सैयद मोहम्मद नाम था, लेकिन जब उनके बड़े बड़े बाल थे तो इसी कारण इनका नाम गेसू दराज पड़ गया। सैयद मोहम्मद गेसू दराज। गेसू दराज के बाद चिश्ती संप्रदाय का विभाजन 3 हिस्सों में। साबरी शाखा, इसके संस्थापक अलाउद्दीन अली मोहम्मद साबरी थे। हुसैनी शाखा, जिसके संस्थापक हिजामुद्दीन थे। और हमजा शाही शाखा, इसके संस्थापक शेख हमजा थे। तो गेसू दराज के बाद चिश्ती संप्रदाय 3 भागों में बट गया। एक भाग का नाम था साबरी शाखा, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन अली मोहम्मद साबरी ने की। दूसरी शाखा का नाम था हुसैनी शाखा, जिसकी स्थापना हिजामुद्दीन ने की। और तीसरी शाखा का नाम था हमजा शाही शाखा, इसकी स्थापना शेख हमजा ने की। याद रखेंगे, शेख सलीम चिश्ती संप्रदाय के अंतिम उल्लेखनीय संत, बहुत समय तक अरब में निवास और अरब में शेख उल हिंद की उपाधि। तो शेख सलीम चिश्ती संप्रदाय के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। अर्थात इसके बाद उल्लेखनीय संत का मतलब होता है ये इनका उल्लेख ज्यादा किया गया। इसके बाद के जो संत थे उनका उल्लेख बहुत ही कम है।
और बहुत समय तक ये शेख सलीम चिश्ती अरब में रहे और अरब में उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि प्राप्त हुई। तो शेख सलीम चिश्ती संप्रदाय के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। बहुत समय तक अरब में इनका निवास स्थान रहा और अरब में इन्हें शेख उल हिंद की उपाधि प्राप्त हुई, शेख उल हिंद। शेख सलीम चिश्ती का भारत में आने के बाद खानकाह कहां बनाया गया? तो फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा में है। तो वही राजधानी थी अकबर की। तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा में है, तो उसी को उन्होंने अपना खानकाह बनाया जब अरब से भारत में आए शेख सलीम चिश्ती। और इसी कारण शेख सलीम चिश्ती का अकबर के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इन्हीं के कारण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रख दिया था। तो शेख सलीम चिश्ती का भारत में आने के बाद उनका खानकाह कहां बना, अर्थात निवास स्थान कहां बना? तो आगरा का फतेहपुर सिकरी। शेख सलीम चिश्ती के द्वारा 24 बार मक्का यात्रा। इनके समकालीन कौन थे? तो सम्राट अकबर। तो शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार मक्का मदीना की यात्रा की, याद रखेंगे। और इनके समकालीन कौन दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का शासक था? तो मुगल सम्राट अकबर। 24 बार इन्होंने मक्का की यात्रा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेख सलीम चिश्ती ने, यह कई बार एग्जाम में आया है। चिश्ती संप्रदाय के साबरी शाखा से संबंधित संत शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही को अलख या अलखुदास की उपाधि। तो चिश्ती संप्रदाय को हमने बताया था कि एक 3 हिस्सों में बंट गया। किसके बाद? तो गेसू दराज के बाद। एक का नाम था साबरी शाखा, जिसके संस्थापक अलाउद्दीन अली मोहम्मद साबरी थे। तो उसी साबरी शाखा के एक संत थे जिनका नाम था शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही। तो उन्हें अलख या अलखुदास की उपाधि प्राप्त हुई, अलख या अलखुदास। और इन्होंने ही अलख निरंजन नामक शब्द दिया, जो कि आज हम लोग सुनते हैं। कई जो मुस्लिम संत होते हैं जो द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते हैं, तो वे एक यंत्र लेकर, एक इस प्रकार का यंत्र होता है जो कि बजाया जाता है और बजाते बजाते कहते हैं अलख निरंजन। तो यह शब्द उन्हीं का दिया हुआ है, गंगोही का। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रुश्दनामा, और इसी पुस्तक में अलख निरंजक नामक शब्द की संज्ञा है, वर्णन है। तो चिश्ती संप्रदाय के साबरी शाखा से संबंधित संत शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही को अलख या अलखुदास की उपाधि प्राप्त हुई। शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही के द्वारा रुश्दनामा नामक पुस्तक की रचना, और इस पुस्तक में प्रसिद्ध शब्द अलख निरंजन लिखा गया है। गंगोही के अनुसार अलख और अगोचर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अलख का मतलब ही होता है मोक्ष। तो अलख शब्द अर्थात ईश्वर के साथ संबंध। तो शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही ने रुश्दनामा नामक एक पुस्तक की रचना की, रुश्दनामा। और उस पुस्तक में प्रसिद्ध शब्द अलख निरंजन को उन्होंने लिखा। और इनके अनुसार अलख और अगोचर से मोक्ष की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे। शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही के द्वारा अलख उपनाम से कई कविता संग्रह की रचना। तो शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही ने अलख शब्द के अलख उपनाम से कई कविता संग्रह की रचना की। किस नाम से? तो अलख उपनाम से। शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही का उत्तराधिकारी सूफी संत शेख निजामुद्दीन फारूकी के द्वारा जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर के द्वारा राज्य से निष्कासन। तो शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही का अगला उत्तराधिकारी संत कौन बने? तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन फारूकी।
तो शेख निजामुद्दीन फारूकी ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया। तो इससे जहांगीर नाराज हो गया और जहांगीर ने राज्य से निष्कासित कर दिया। किसे? तो शेख निजामुद्दीन फारूकी को। याद रखेंगे कि अपने पुत्र से ही नाराज था। कौन? जहांगीर खुसरो से। तो शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही का उत्तराधिकारी सूफी संत शेख निजामुद्दीन फारूकी के द्वारा जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया गया। तो इसी आशीर्वाद के कारण जहांगीर ने इस शेख निजामुद्दीन फारूकी को राज्य से निष्कासित कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। औरंगजेब के शासनकाल में चिश्ती सूफी संत कलीमुल्ला जहानाबादी के द्वारा शिया, सुन्नी और हिंदू को मिलजुल कर रहने का प्रचार। तो औरंगजेब के शासनकाल में चिश्ती सूफी संत हुए कलीमुल्ला जहानाबादी। तो कलीमुल्ला जहानाबादी ने शिया, सुन्नी और हिंदू को मिलजुल कर रहने का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि शिया, सुन्नी और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। किसके शासनकाल में ये सूफी संत थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। तो औरंगजेब के शासनकाल में चिश्ती सूफी संत कलीमुल्ला जहानाबादी के द्वारा शिया, सुन्नी और हिंदू को मिलजुल कर रहने का प्रचार प्रसार किया गया। अब हम लोग कुछ अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। अमीर खुसरो से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो तथा इसका मूल नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो और इसका मूल नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। कहां? तो उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। कहां पे? तो दिल्ली में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में 1253 में और मृत्यु हुई 1325 ईस्वी में दिल्ली में। इनके गुरु थे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। तो अभी हमने बताया कि इनके गुरु कौन थे? तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी तूतीय हिंद एवं तुर्कल्लाह। तो अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह या तूतीय हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी, अर्थात हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गायक। इनका आवाज बहुत ही अच्छा था। तो तूतीय हिंद एवं तुर्कल्लाह की उपाधि मिली थी अमीर खुसरो को। दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के समकालीन बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, तो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को देखा था, अर्थात दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के समकालीन थे, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। इनको कौन कौन सी चीजों में प्रसिद्धि मिली? तो खड़ी बोली, सितार और तबला के जनक। तो खड़ी बोली, सितार और तबला के जनक के नाम से ये काफी प्रसिद्ध हुए। कौन? तो अमीर खुसरो। कव्वाली का पिता, गजल शैली का पिता, उर्दू साहित्य का पिता। तो गजल शैली का पिता, कव्वाली का पिता और उर्दू साहित्य का पिता भी इन्हें कहा गया। किसे? तो अमीर खुसरो को। अब हम लोग कुछ देर के बाद अमीर खुसरो के कुछ पुस्तकों को देखेंगे और इसके बाद यह चिश्ती संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए इस चिश्ती संप्रदाय के अमीर खुसरो के पुस्तकों को देखें और उसके बाद चिश्ती संप्रदाय को समाप्त करें। तो अमीर खुसरो की पहली पुस्तक किरान उस सादेन, अमीर खुसरो द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन है? तो उसका नाम है किरान उस सादेन। अमीर खुसरो की पहली पुस्तक का नाम किरान उस सादेन। अमीर खुसरो के द्वारा रचित देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की प्रेम कथा आशिका। तो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम था देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की प्रेम कथा आशिका। इसकी रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने।
तो अमीर खुसरो ने आशिका नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान और देवल रानी के बीच प्रेम संबंध का वर्णन है। देवल रानी और खिज्र खान जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, तो उसके बीच का प्रेम संबंध का वर्णन है इस किसमें, तो आशिका में। याद रखें, अमीर खुसरो के द्वारा रचित अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खां खिलजी के जीवन पर आधारित ग्रंथ नूह सिपीहर। तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खां खिलजी और मुबारक खां खिलजी के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था नूह सिपीहर। तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खां खिलजी के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था नूह सिपीहर। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान पर लिखित अमीर खुसरो की चर्चित ग्रंथ तारीखे अलाई या खजाइन उल फुतूह। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान पर इस अमीर खुसरो ने एक चर्चित ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था तारीखे अलाई, जिसे खजाइन उल फुतूह भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान पर अमीर खुसरो ने एक चर्चित ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था तारीखे अलाई, इसे खजाइन उल फुतूह भी कहा जाता है। गियासुद्दीन तुगलक के जीवन पर आधारित पुस्तक तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो के द्वारा लिखित अंतिम ग्रंथ। तो अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ था तुगलकनामा, जो गियासुद्दीन तुगलक के जीवन चरित्र पर आधारित है। तो अमीर खुसरो की अंतिम रचना कौन है, तो उसका नाम है तुगलकनामा, जो तुगलक वंश के शासक गियासुद्दीन तुगलक के जीवन चरित्र पर आधारित है। तो यह तो था चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग आधे स्क्रीन में ही पढ़े हैं। इसका मुख्य कारण है कि आधे स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बना दिए गए हैं, जो काफी मेहनत से बनाए गए हैं, और इनको हटाना काफी, बनाने में काफी मेहनत लगी थी। तो इसी कारण हम लोग इसे आधे स्क्रीन में ही पढ़ रहे हैं। तो इसे न अन्यथा न लें, तो एक स्क्रीनशॉट लें, और इसके बाद हम लोग सोहरावर्दी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, सोहरावर्दी। और तब तक